हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 आने की कक्षा छठवीं विषय हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि माह फरवरी की है। ठीक है, तो पहले आपकी माह जनवरी की हुई थी, इसके बाद में आपकी अब फरवरी की स्टार्ट हो गई है वर्कशीट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट का पूरा सॉल्व बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि हाँ चैनल पर नए हो यार तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा छठवीं की सभी वर्कशीट का सॉल्व मिलने वाला है। ठीक है, कक्षा छठवीं की सभी वर्कशीट का सॉल्व इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सभी वर्कशीट देख सकते हो। ठीक है, और आपको डेली वीडियो मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको इस वीडियो में हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट का सॉल्व बताने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी वर्कशीट को निकाल लीजिए और आंसर लिखते जाइए। ठीक है, अपनी वर्कशीट को निकाल कर आंसर लिखते जाना है आपको, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जिसमें दिया है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ के आधार पर बताइए कि यदि गायिका रूपा तानसेन की मदद ना करती तो क्या होता, आप यदि तानसेन की जगह पर होते तो क्या करते। तो इसमें दो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। देखिए पहले तो आपको यहाँ तक बताना है, फिर इसके बाद में बताना है कि यदि तानसेन की जगह पर होते तो क्या करते। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा आंसर आपका प्रश्न क्रमांक 1 का। जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। सभी यहाँ से आप यहाँ तक वर्कशीट में जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया गया है पाठ पद और दोहे। देखिए आपकी जो हिंदी की किताब होगी इसमें पाठ पद और दोहे को निकाल लीजिए। तो वहां पर आप देखिए पाठ पद और दोहे में लोक लाज को छोड़कर संतों के पास बैठने के विषय में कहा गया है कि उक्त पंक्तियों को खोज कर लिखिए। तो आपको उक्त पंक्तियों को खोज कर लिखना है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि तीनों क्वेश्चन रखे गए हैं प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत, और सभी में आपको पंक्तियां ही पंक्तियां लिखनी है। तो इसमें लिखना है कि पाठ पद और दोहे संगत के विषय में क्या कहा गया, और दोहे पद और दोहे में दूसरों की पीड़ा को प्रदर्शित करने के बारे में क्या कहा गया। तो आपको तीनों के आंसर एक साथ बताता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका आंसर प्रश्न क्रमांक 2 का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। तीनों में आपको पंक्तियां ही पंक्तियां लिखना है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोककर अपनी वर्कशीट में तीनों के आंसर को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है। पाठ डॉक्टर होमी जायगिर भाभा के अनुसार बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर है तथा उन्हें अणुशक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान प्राप्त किए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, जो यहाँ पर लाइनें दी गई हैं इन्हीं पर आपको अपनी वर्कशीट में जल्दी से नोट कर लेना है प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। तो देख लीजिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, जल्दी से लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4। कल्पना कीजिए आपके घर पर अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कोई ना हो, आप अकेले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके घर में यदि कोई मेहमान अचानक से आ जाता है और आप अकेले घर में हो, कोई भी आपके परिवार का सदस्य घर पर नहीं है, तो क्या करोगे आप। घर में बहुत अव्यवस्थाएं भी है, ऐसी स्थिति में आप मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपका इसका भी आंसर आपको बताता हूँ कि इस प्रकार लिखना है। कैसा लिखना है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। तो आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, और इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में। तो देख लीजिए ये रहा आपका आंसर, तो जल्दी से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया गया है। पाठ नारियल का बगीचा केरल के आधार पर, आपका एक पाठ दिया गया होगा हिंदी किताब में, देख लीजिए। नारियल का बगीचा केरल के आधार पर केरल राज्य की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों के नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका भी आंसर आसान तरीके से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका आंसर प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, तो केरल वाला आप ये लिख लीजिए,
और आपको क्या करना है, लास्ट में प्रसिद्ध स्थल के नाम लिखना है अपने क्षेत्र के। तो जो भी आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, जैसे कि भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में स्थित है, सांची स्तूप जो कि भोपाल में स्थित है। तो आप अपने नज़दीक के प्रसिद्ध स्थल कोई भी लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए क्या दिया गया है। दस्तक पाठ के अनुसार शीला के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए? आप शीला की जगह होते तो क्या करते? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, तो सिर्फ आपको वर्कशीट में लिख लेना है। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और आराम से अपनी वर्कशीट में लिखते रहना। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7, आपके या आपके परिवार में, ठीक है, आपके या आपके परिवार में किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें भलाई का फल भलाई ही मिलता का अनुभव हुआ हो। मतलब कहने का ये है कि आपको एक ऐसी घटना लिखना है कि मतलब कोई भी घटना, मतलब इस प्रकार की कि आपने कोई भी अच्छा काम किया हो और उसके बदले में आपको अच्छा परिणाम मिला हो। तो इस प्रकार आप कोई भी मतलब एक ऐसी पारिवारिक घटना लिख सकते हो कि आपने किसी की समाज में सहायता की हो, तो आपको उसके बदले में भी अच्छा व्यवहार मिला हो। तो इस प्रकार आपको कुछ भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, भलाई के बदले में आपको भलाई ही मिली हो। ठीक है, आपने किसी का अच्छा किया हो तो आपका भी अच्छा हुआ हो। तो इस प्रकार आपको कुछ 4 लाइनों में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेक्ट कार्य है ये भी आपको स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। घर रसोई, यानी कि रसोई घर जहाँ आपका खाना बनता है में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ों के नाम या मसालों के नाम या औषधियों के नाम आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए। ठीक है, और इसको आप आराम से कंप्लीट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। और उसके अनुसार जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनको आपको कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या दिए गए हैं। संकेत के आधार पर वर्ग पहेली को यहाँ पर भरना है। तो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे लिखना है। तो आप नरम का शब्द यहाँ पर देखिए, नरम का विलोम शब्द, ठीक है, मृत्यु होना। इस प्रकार देखिए जो शब्द दिए गए हैं तो इनको आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए थे यार तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए नरम लिखना है जैसे आपको, तो ना रा और माँ, नरम इस प्रकार लिख जाएगा। जैसे मृत्यु लिखना है तो आधा माँ यहाँ पर लिख दीजिए, माँ में मरा, आधे ता में आ में छुटू की, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे स्वर्ण लिखना है तो आधो सा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आधो सा यहाँ पर बना दीजिए, आप यहाँ पर कहीं भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आप आसानी से इनको भी कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए भाई लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंग्लिश दिया गया है, और आपकी जो भी वर्कशीट है सभी का मैंने सॉल्व बता दिया है। जैसे कि संस्कृत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।